दिग्विजय सिंह के बीजेपी संगठन पर लिखे पोस्ट पर शशि थरूर का बयान, मैं भी चाहता हूं हमारा संगठन मजबूत हो, पार्टी में अनुशासन हो। बीजेपी पर दिग्विजय सिंह का हमला, कहा हमें गोडसे की विचारधारा से सीखने की जरूरत नहीं। कांग्रेस का 141वां स्थापना दिवस, मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंदिरा भवन में ध्वजारोहण किया, कहा आज खतरे में संविधान और लोकतंत्र, सोनिया राहुल गांधी शामिल हुए। बांग्लादेश हिंसा पर कांग्रेस नेता राशिद अलवी का बयान, भारत में भी अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, भारत सरकार के बयान से नहीं पड़ेगा फर्क। पीएम मोदी ने देशवासियों से मन की बात कही, ऑपरेशन सिंदूर बना हर भारतीयों के लिए गर्व का प्रतीक, भारत की कामयाबी देखकर दुनिया भी अचंभित। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक, लखनऊ में होगी बोर्ड की मीटिंग, देश भर में धर्मगुरु, बुद्धिजीवी और समुदाय के नेता हिस्सा लेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की जयंती आज, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा ने श्रद्धांजलि अर्पित की। आज गुजरात के दौरे पर अमित शाह, गृह मंत्री इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सम्मेलन में शामिल होंगे, कई परियोजनाओं की देंगे सौगात। बीएमसी चुनाव को लेकर महायुति में सीट बंटवारे पर सहमति बनी, बीजेपी 128 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, शिवसेना 79 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी और 20 सीटों पर फडणवीस और शिंदे फैसला लेंगे। बीएमसी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की दूसरी सूची जारी, नांदेड़, अकोला, पुणे के उम्मीदवारों के लिए नामों का ऐलान। बिहार के जमुई में रेलवे ब्रिज पर मालगाड़ी के 10 डिब्बे पलट गए, जबकि 5 बोगियां नदी में जा गिरी, आवाजाही प्रभावित। अरावली मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, कल मामले की सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच सुनवाई करेगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखा, अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा पर सवाल खड़े किए, सचिन पायलट ने भी नई डेफिनेशन को आने वाली पीढ़ियों के लिए बताया खतरनाक। और नाव रेप केस में सीबीआई की अर्जी पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, दिल्ली हाई कोर्ट से मिली कुलदीप सेंगर की जमानत को चुनौती दी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ और डोडा में सेना का सर्च अभियान, इलाके में 30 से 35 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। आज पनडुब्बी में यात्रा करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कर्नाटक के करवार हार्बर में पनडुब्बी पर होंगी सवार। असम की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, असम में 10,56,000 वोटर्स के नाम हटाए गए, असम की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 2,51,00,000 लोगों के नाम। महाराष्ट्र के रायगढ़ में शिवसेना के पार्षद के पति की बेरहमी से हत्या, सीसीटीवी सामने आया, मामले में अब तक 7 गिरफ्तारी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, 2 गाड़ियों में टक्कर, आग लग गई। एमपी के सतना में रेप का आरोपी बीजेपी नेता गिरफ्तार, धमकी का वीडियो हुआ वायरल। एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी का बीजेपी पर हमला। दिल्ली के शादरा में नाबालिग लड़कियों से छेड़छाड़ के विरोध में मारपीट, दबंगों ने तोड़फोड़ की। यूपी के बरेली में कैफे के अंदर बजरंग दल का हंगामा, छात्रा की बर्थडे पार्टी में बवाल मचा, छात्रा के मुस्लिम दोस्तों की मौजूदगी पर बजरंग दल का विरोध। शिमला में पर्यटकों की भारी तादाद से ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई, शहर की सड़कों पर वाहनों का लंबा जाम, पर्यटकों को लेकर एडवाइजरी जारी। गृह युद्ध के बीच म्यांमार में पहले फेज के लिए वोटिंग जारी, सेना की निगरानी में मतदान, 5 साल बाद चुनाव हो रहे। यूक्रेन जंग को लेकर अमेरिका के फ्लोरिडा में आज होगी राष्ट्रपति ट्रंप और जेलेंस्की के बीच वार्ता, टीवी 9 भारतवर्ष पर सबसे बड़ी कवरेज।